नमस्कार किसान भाइयों। आज है 1 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार। अक्टूबर प्रारंभ हो गया किसान भाइयों और आज नवरात्रि भी समाप्त हो चुके हैं। आज महानवमी का दिन है और माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आलू के भाव बताएंगे, मंडियों में क्या उतार चढ़ाव रहे इसकी जानकारी देंगे और किसान भाइयों आपको हम ये भी बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति रहेंगी आलू की, और इसके अलावा किसान भाइयों और देंगे आलू की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं पिछले दिनों होने वाली बरसात की और आने वाले कब तक ये जो है मौसम ऐसा बना रहेगा और इससे जो आलू की फसल है उस पर क्या प्रभाव पड़ा और आलू की बिक्री पर क्या प्रभाव अब पड़ा है या पड़ चुका है या आगे और पड़ सकता है, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बारिश की किसान भाइयों, इसकी सूचना हमने पिछले हफ्ते ही दे दी थी। हमने क्या ये मौसम विभाग की चेतावनी भी थी, IMD की, हमने भी लिखा था, हमने अपने चैनल पर भी बताया भी था और किसान भाइयों से निवेदन भी किया था, अपील भी की थी कि भाई जो अगेती बुवाई बोने जा रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ करके और मौसम की सूचनाओं पर ध्यान करके अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को संज्ञान में लेकर ही बुवाई करें। परंतु कुछ उतावले होते हैं और उन्होंने बात नहीं मानी और बुवाई कर दी। तिरवा क्षेत्र में सबसे पहले बुवाई हो जाती है, ठटिया तिरवा, इन क्षेत्रों में बुवाई हो चुकी थी। ऊंचे स्थानों इतनी तेज़ बारिश हुई है कि ऊंचे स्थानों पर भी जो आलू है वो बह करके चला गया। तो आप समझ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त नुकसान की खबरें। इसके वीडियो विभिन्न लोगों ने, किसानों ने और चैनल वालों ने भी फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किए हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता कि मुझे वीडियो दिखाने की आपको आवश्यकता है, आप विश्वास कर सकते हैं जो भी बात है। इसके अलावा किसान भाइयों लगभग सभी जगह दिल्ली NCR से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा तक ये बारिश हुई है और अभी भी बारिश का अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि अब बारिश बंद हो जाएगी, अभी भी 6 तारीख तक का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी इसके बाद बारिश होने का अलर्ट है, जो इसके बारे में हम पहले जानकारी दे चुके हैं। किसान भाई मेरा यही निवेदन रहेगा कि अभी भी जो भी किसान भाई जहां बारिश नहीं हुई है जिन क्षेत्रों में और वो बुवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपका बीज भी जो है काफ़ी महंगा, इस बार खाद मिल नहीं रही है और मिल भी जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है। जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। करें क्या किसान भाइयों, हम केवल सूचनाएं दे सकते हैं और कभी कभी सूचनाएं, देखिए ये जो सूचना तंत्र है हमारे सैटेलाइट से होता है और सैटेलाइट का जो सूचना तंत्र है विंड स्पीड और जो है आपके जो गति है उसकी, जो जहाँ से उठान हुआ है इनका, जो जिस तरह से एक सिस्टम बनता है वेदर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से या जहाँ से भी बन रहा है उसकी डायरेक्शन की तरह, इन सब बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। कभी कभी वो सूचनाएं सही भी होती हैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए और कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे टाइम लेवल हाई, हवा की स्पीड अगर चेंज हो जाती है तो परिवर्तित भी हो जाता है। तो इसमें किसी पर उंगली उठाने वाली बात नहीं है और मैं बावाई लूटू में मैंने कह दिया था ऐसा भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आप सभी को एक चेतावनी जारी की थी और आपको समझदारी का परिचय देना चाहिए। अब किसान भाइयों लेकिन अभी भी समय है। अब मैं बात करता हूं कि जिन खेतों पे बारिश हो गई, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां पर अगैती बुवाई हो चुकी थी और वो उनमें बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। 70 से 80% नुकसान, कहीं कहीं फसल बिल्कुल चौपट हो गई है, कहीं पानी जहाँ सूख जाएगा वहाँ थोड़ा कम नुकसान होगा। इस तरह से नुकसान तो है लेकिन सभी जगह। बाकी हाथरस और इनके आसपास जो किसानों ने बुवाई कर दी तो उनके तो खेत ही डूब गए। किसान भाई हमने 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि कुछ किसानों ने जल्दी में और टेम्परेचर को नज़रअंदाज करके आलू बुवाई कर दी थी और उनके बीज सड़ने लगे। अब आप देखेंगे कि फेसबुक पर भी कई सारे वीडियो हैं जिनमें किसान भाइयों के खेतों में बीज सड़ गया है। हाथरस में का भी वीडियो आया है, उसमें भी वो बीज सड़ा हुआ पाया गया। एक उस पर भी उस दिन कमेंट कर रहे थे कोई सज्जन, ज़्यादा ज्ञानी थे वो, और उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। मैं किसान भाइयों मेरा एक आदत है, या तो आपको सूचना नहीं दूंगा और सूचना दूंगा तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सच होती है, सटीक होती है। गलत सूचना देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी आपकी समझदारी, आप कितना उसको सही मानते हैं, कितना उस पर गौर करते हैं, वो आपकी समझ है। निर्णय आपको स्वयं लेना है, मेरी तरफ से कोई किसी को बाध्य नहीं किया जाता। बाकी किसान भाइयों जो ऊना और होशियारपुर की जो खबरें चल रही हैं उसमें तो यही है कि ऊना में जो बुवाई होनी थी वो हो गई है, लेकिन हाँ 30% 25-30% क्षेत्रफल में कम हुई है पिछले साल के तुलना में। दूसरा, पंजाब में बुवाई जारी है और पंजाब में भी जो है किसान भाइयों
लेट तो सभी जगह है। लेट की बात करें तो ऊना, होशियारपुर, समूचा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है लगभग सभी जगह जहाँ की बुवाई होती थी, बुवाई लगभग 20 से लेकर के 1 माह लेट है। तो इसको जो है 1 माह का समय जो आपका स्टोरेज आलू है उसको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जिन खेतों में बुवाई हो गई थी उनमें किसान भाई अगर दोबारा बुवाई करेंगे तो उनको बीज की भी आवश्यकता होगी, तो बीज की भी खपत बढ़ेगी। तो इस तरह से आने वाले समय में बीज की भी डिमांड बढ़ सकती है। इसका आज कानपुर मंडी में भी थोड़ा सा रुख दिखा है पॉजिटिव। जो भाव 6.5, 7, 8 तक आकर टिक गए थे वो आज 9.5, 10 तक पहुँच गए बीज के भाव। तो इस तरह से आज दिल्ली आजमपुर मंडी में गाड़ियां तो ज़्यादा हैं संख्या में कल की तुलना में, लेकिन बिक्री बहुत अच्छी होने की वजह से भाव स्थिर बने हुए हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बंगाल की निकासी के कुछ जिलों की खबरें आई हैं और कुछ किसान भाइयों ने जो सूचना है हमारी उसके आधार पर जो सूचना दी थी वो 60% के आसपास पश्चिम बंगाल की निकासी की बात कर रहे हैं कि इतने आलू निकल चुका है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में लेट बुवाई होती है उत्तर प्रदेश की तुलना में, और वहाँ लेट तक ही आलू चलता है, जनवरी तक आलू चलता है वहाँ पर। तो अभी पश्चिम बंगाल के लोगों के पास समय है। और अभी अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर दिसंबर तक की भी बात करेंगे तो 3 महीने हैं और 40% आलू बड़े आराम से 3 महीने में वहाँ पर खपत हो जाएगी। 60% के आसपास निकल चुका है। अभी जो हमारे पास सूचना है वो एक तो है पश्चिम मेदिनीपुर की, जहाँ पे 58.20% की निकासी है। 3,42,25,299 पैकेट में से 1,99,19,793 पैकेट यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अलावा वर्धमान से भी हमारे पास निकासी की सूचना है, वो 59.18% 18% है। और यहाँ पर 2,57,78,156 पैकेट में से 1,52,56,322 पैकेट निकल चुके हैं। इस तरह से ये जो है 59.18% होता है। तो टोटल अगर माने 60% के आसपास निकासी निश्चित रूप से हो गई, 60 के प्लस हो गई हुई 60-62% की निकासी पश्चिम बंगाल में हो सकती है। इससे भी और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ आंकड़े जो है पूरी तरह से आपके सामने सच्चाई आती नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन संबल ने एक पत्र जारी करके शासन की मंशा के अनुरूप जिस तरह से नकली आलू को बनाया जा रहा है, मिट्टी लगा आलू मंडियों में आ रहा है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और इस तरह की अगर कोई कृत्य करता हुआ पाया जाता है उसका जिम्मेदार पूर्ण मालिक भी होंगे और उस पर्टिकुलर व्यापारी के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की जाएगी। तो मेरा व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि जैसा है जो है प्राकृतिक रूप से आलू उसको ही आप बताइए और उसी को ही आप बिक्री कीजिए, उसका रंग रूप बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, पंजाब में जो नुकसान हुआ था उसके लिए मुआवजे की घोषणा माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। और जिन किसान भाइयों के खेत में 26% से लेकर के 74% तक का नुकसान है उनको प्रति एकड़ 10,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। और जिनका 75 से 100% नुकसान है उन किसान भाइयों को 20,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है मुआवजा राशि दी जाएगी। और जिनकी भूमि क्षतिग्रस्त हो गई, बह गई थी, पानी में टूट गई थी, कटान हुआ था, उनको 47,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, खेतों में जमा गाद हटाने के लिए 7,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। तो ये किसान भाइयों खबरें थी किसान के हित की। अगर हम आलू के भाव की चर्चा करें तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 152 से लेकर के 160 गाड़ियों के आसपास की आमद है। हालांकि डबल खरीदारी हो रही है, मौसम साफ है, बिक्री जबरदस्त है। 48 गाड़ियां बैलेंस भी है यहाँ पर। चिप्सोना की 50 गाड़ियाँ थी और 700 से 750 में एवरेज आलू सुपर क्वालिटी का VIP 800 तक की बिक्री देखी गई पैकेट की। और थोड़ा हल्की क्वालिटी का 670 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। चिप्सोना का गुल्ला 680 से 700 रुपये पैकेट बिका है। वहीं सूर्या की 27 गाड़ियाँ थी, 800 से 950 रुपये एवरेज आलू बिका है सूर्या यहाँ पर। और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 1,050 रुपये पैकेट की भी बिक्री देखी गई। वहीं सूर्या का गुल्ला 750 से 800 रुपये पैकेट की बिक्री दर्ज की गई है। वहीं स्टोर का जो 3793 आलू है उसकी टोटल गाड़ी 41 थी, हाइब्रिड और 3793 दोनों मिला करके, वो 550 से 650 रुपये पैकेट बिका। और गीला आलू 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड और 302 आलू 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर चिप्सोना 12 से 12.5 रुपये किलो, हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये, 1325 रुपये क्विंटल हॉलैंड की बिक्री हुई है। और राजेंद्र वन 10.5 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बरेली मंडी में किसान भाइयों ख्याति आलू यानी कि हाइब्रिड 11 से 11.5 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ 6 से 7 गाड़ियों की खपत होती है प्रतिदिन। कानपुर की बात करें तो आज कानपुर में ज़्यादा आमद नहीं है, 15-20 गाड़ियों के आसपास की आमद है।
और एक दो और एक्स्ट्रा हो सकती है, 25 तक हो सकती है टोटल मिला करके आगरा साइड की। तो रेटों में थोड़ा सा उछाल है। 37 आलू 9 से 11.5 रुपये किलो बिका। आगरा का गुल्ला 9 से 10.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो भी बिका है। वहीं किर्री 4 से 6 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई है। यहाँ पर चिप्सोना 11 से 12, हाइब्रिड 9 से 10 और सीना 10 से 14 रुपये किलो। कंचन 10 से 11.5, सिंदूरी 11.5 से 12 और हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री देखी गई। वहीं वाराणसी मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर 37 दाने आलू 10.5 से 11.5, गुल्ला आगरा का 9 से 10.5, चिप्सोना 11 से 12.5, हाइब्रिड 9.5 से 10.5, कंचन 11.5 से 11.5 तक बिका है और सिंदूरी और लौकर 12.5 तक, हॉलैंड आलू 14.5 तक की रेट से बिक्री हुई है। वहीं प्रयागराज मंडी में सफ़ेद आलू 11 से 11.5 रुपये किलो हाइब्रिड है ये किसान भाइयों और 37 तानवा 12.5 तक और सीना 14 से 15 रुपये किलो के रेट से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 75 प्लस गाड़ियाँ किसान भाइयों, 75 से कुछ ज़्यादा हैं, हो सकती है बाद में। सुबह 75 की आमद थी। 12 से 12.5 और एक आध लॉट सुपर क्वालिटी का 13 तक की बिक्री देखी गई है। वहीं एवरेज आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। 302 9 से 9, 9.5, 10 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। हॉलैंड आलू 14 से लेकर के 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। सुपर क्वालिटी का हल्का 12-13 रुपये किलो भी बिक रहा है। वहीं जोधपुर मंडी में 18 गाड़ियों की आमदनी है। 12 से 13 रुपये किलो आलू के रेट है। 37 स्थान पर बढ़िया क्वालिटी का आलू हल्का 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं अलवर मंडी में 15 गाड़ियों की आमदनी है किसान भाइयों। 11 से 12.5 रुपये किलो 37 स्थान आलू, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 8 से लेकर के 9-10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाई, यहाँ पर 5.5 से 6,000 पैकेट की आमदनी है मात्र। ज्योति वेफर पास चिप्सोन आलू 14 से 15 रुपये किलो, राशन आलू 9 से 11 रुपये किलो और आगरा का 37 स्थान और 302 9 से 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 45 गाड़ियों में 11,284 पैकेट की आमदनी है और वेफर आलू के 560 पैकेट है मात्र यहाँ पर। कोलंबा 16 से 20 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 21-22 भी बिक्री देखी गई। वहीं बादशाह 15 से 18 रुपये किलो, ख्याति 12 से 15 रुपये किलो और पुखराज आलू 11.5 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, सुबह 5:30 बजे हमारे पास रिपोर्ट थी। बड़ी 42 गाड़ियों 5 छोटे टेम्पो मिलाकर के 47 गाड़ियों में 21,593 पैकेट किसान भाइयों 2-3 हज़ार बाद में भी आ जाते हैं तो 24-25 हज़ार पैकेट हो सकते हैं टोटल। 37 आलू सुबह की बिक्री 16 से 17 रुपये किलो की थी और एवरेज आलू बिक रहा था 14 से 15 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 12 से लेकर के 14 रुपये किलो और LR और जो है MP का ज्योति गुजरात का LR बिक रहा है 15 से 17, 17.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें कि सामने यहाँ बैलेंस की तो 11 गाड़ियों को टोटल बैलेंस बचा था कल का। यूपी की 5, गुजरात की 4 और MP की 2 गाड़ी बैलेंस थी। बात करें पुणे मंडी की तो 34 प्लस गाड़ियां हैं यहाँ पे किसान भाइयों, 1-2 और बढ़ हो सकती है बाद में। 16 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो। इंदौर की 20 गाड़ियाँ 17 से 19 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, इसमें ही बैलेंस भी शामिल है। वहीं लोकल आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बेंगलोर मंडी में 28 से 30 हज़ार पैकेट की आमदनी है। 19 से 20 रुपये किलो आगरा का सुपर क्वालिटी का 100 सुपर का लॉट 21-22 भी बिक्री हुआ है। ज़्यादातर आलू 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर और हाइब्रिड आलू 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें चेन्नई की, यहाँ पर 20 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। 18 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 15 से 16 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 15 गाड़ियाँ हैं मात्र। 19 से 21 रुपये किलो बिक रहा है सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 17 से 18 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 11 से 12 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 20 से 22 रुपये किलो सुपर आलू, हल्के आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।